विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। तेरी माँ, उसकी आंखों का सुनापन अंदर तक चीर जाता है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया है तुमने। रिश्ते टूटे, नाते टूटे। अब हमारे घर में कौन सी खुशियां रह गई हैं जिन्हें तुम बर्बाद करना चाहती हो? तुम उसका दुख बांट रहे हो, दर्द बांट रहे हो। ये बात उसके घर वालों से छुपनी नहीं चाहिए। लेकिन डैड, इससे क्या होगा? उससे होगा ये बेटा कि वो उससे और भी नफरत करेंगे। मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे चिंता है तो तुम्हारे बच्चे की। क्या वो इस घर का वारिस बन पाएगा या फिर? पापा, मैं मंदिर जा रही हूँ। अनु, हाय अनु, कैसी हो तुम? अनु सुनो तो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनु, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन तुम मेरी बात सुन तो सकते हो। देखो अनु, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बीच में शादी का रिश्ता नहीं जुड़ पाया तो क्या हुआ, लेकिन एक जान पहचान का दोस्ती का रिश्ता तो है। अनु, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है या तुम किसी मुश्किल में हो तो तुम मुझे याद करना, मुझे अच्छा लगे। मैं संजीव की मौत का अफसोस जाहिर करने के लिए भी तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन नहीं आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। अनु, तुम्हें कोई भी मुश्किल हो कभी भी, तो एक बात तुम हमेशा याद रखना कि विशाल हमेशा तुम्हारे साथ है। यस डैड, सब काम ठीक ठाक हो गया है।
संस्कार संस्कार। अनुपमा, कमाल है अनुपमा जी, पति की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तुम मंदिर के बहाने अपने पुराने मंगेतर को मिलने चली गई। समीर, वो तो सिर्फ अफसोस है। अफसोस तो इस बात का है मुझे कि संजीव कभी तुम्हें पहचान नहीं पाया। शादी से पहले तुम मिलती थी अपने पुरानी मंगेतर से, अब संजीव की मौत के बाद। अरे तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, इस घर के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती थे ना? मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। संजीव, संजीव की तो जान ले ली तुमने। क्यों क्यों किया तुमने? अनुपमा जी, एक भाई से तुमने प्यार किया और दूसरे के साथ तुमने शादी। बाप के हाथ जीते जी बेटे का क्रियाक्रम करवा दिया तुमने। अरे वो लड़की संजीव से प्यार करती थी, तुमने उसे आज बेसहारा बना दिया। अरे क्या बिगाड़ा था संजीव ने तुम्हारा? बताओ क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? संजीव और मेरी शादी हुई नहीं थी। हमारी शादी एक नाटक था, एक दिखावा था। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से समीर, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरी बात कभी समझी नहीं। वक्त आ गया है समीर, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। मेरे पापा की नजर इस घर पर थी। जो तुम्हारे पापा का सम्मान है, उसकी रक्षा करना चाहती थी। उसकी रक्षा करना चाहती थी जिस संस्कार की डोर में तुम्हारा परिवार बंधा हुआ। मेरी बात संजीव को समझ में आई और वो मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इसीलिए झूठी शादी का नाटक किया हम लोग। समीर, तुम्हारी अनु सच कह रही है। अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सच कहा। मुझे हमारे प्यार की कसम है समीर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ समीर।
कितना सहा है तुमने हम सब के लिए। चलो पूरे परिवार को ये सच्चाई बता दो। चलो। माँ, पापा। क्या कर रहे हो समीर? मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हारी सच्चाई जान सके अनुपमा। माँ। क्या बात है समीर? आज तक हम अनुपमा को गलत समझते हैं। हम सोचते थे कि ये दुश्मन है, लेकिन नहीं, अनुपमा महान है। इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी सिर्फ इस परिवार के लिए। संजीव के साथ शादी की इसने ताकि इस परिवार पर कोई आंच ना आ सके। ये इसकी महानता है। और अब सुनिए इसकी नीचता। समीर? संजीव को गुजरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और ये मुझ पे डोरे डाल रही है। प्यार करती है मुझसे, लेकिन संजीव से शादी की इसने। क्यों? मुझे नीचा दिखाने के लिए। और कहती ताकि इस परिवार पर कोई आंच ना आए। प्यार करती है मुझसे, लेकिन मंदिर का बहाना बना के ये अपने पुराने प्यार से मिलने जाती है, अपने मंगेतर से मिलने चाहती है। बस अनुपमा जी, बस। आपकी ऊंची सोसाइटी में ये सब चलता होगा, लेकिन यहां पर नहीं। पति के मरते ही उससे शादी की बात नहीं करते। हमारे इस घर में कुछ संस्कार है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। शायद आप ना समझें, लेकिन प्लीज ये नाटक प्लीज बंद कीजिए।
जी कैसी उदासी छा गई है पूरे घर में। बाय गॉड बहुत दुख होता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। हमारा संजीव भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आया घर में। सच पूछो ना जीजी, तो जब से अनु इस घर में बहू बनकर आई है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस घर में। भाई गॉड बुरा ही बुरा हो रहा है सब। लेकिन अब तो हद हो गई। जीजी आज तक किसी की मजाल नहीं थी कि इस घर पर उंगली उठा सके, लेकिन अब इस घर की बहू की वजह से इस घर पर, इस परिवार पर बदनामी का दाग लगे, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है भाई। जी हमारे घर में भी जवान लड़की है। भाई गॉड वो क्या सीखेगी? इस घर की बहू के चाल चलन देखकर वो क्या संस्कार पाएगी? देखो जीजी, मैं तो तुम्हारा अपना हूं इसलिए इतनी बात कह रहा हूं, वरना दुनिया तो सिर्फ हंसी उड़ाएगी, चार बातें करेगी, उंगली उठाएगी बस। जीजी मेरी राय मानो तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाय गॉड ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। अब मेरी छोटी बुद्धि में जितनी बात आई मैंने तुमसे कह दी, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। इस परिवार के लिए निर्णय तो तुम्हें ही लेना है ना जीजी। चलता हूं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सोचना। हाँ बोलिए धनसुखलाल जी। अब भवानी शंकर जी क्या बोलेगा धनसुखलाल? सही बताऊं तो बाय गॉड बोलने के लायक ही नहीं हूं मैं तो। क्या हो गया? होना क्या है, आपकी बिटिया अनु का दुख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि अनु ने जब से संजीव के साथ शादी की है, इस घर के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो बेचारी संजीव के सहारे अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। लेकिन अब तो अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। क्या होना है, संजीव तो रहा नहीं और इस घर के लोगों ने तो, देखिए तारीफ करनी होगी आपकी बिटिया की। बाय गॉड उसने अपना फर्ज निभाया, आपको भी मना कर दिया कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। वाह कितने अच्छे संस्कार। लेकिन अफसोस होता है कि इस घर के लोगों ने बाय गॉड अपने सारे संस्कार ताक पर रख दिए। अरे संजीव क्या गया, अब तो उस पर लांछन लगाने लगे, उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे हैं। बाय गॉड भाई भवानी शंकर जी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, और मैं तो कहता हूं कि आप अपनी बिटिया को यहां से ले जाइए, जिद करके ले जाइए। ये जगह अब उसके लिए नरक है। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। जरूर कुछ ना कुछ कीजिए। देखिए मैं तो उसकी कोई मदद कर नहीं सकता हूं, बाहर का आदमी हूं, लेकिन आप तो बाप हैं उसके भले बुरे के बारे में तो आप ही को सोचना है। ठीक है।
बाय गॉड। संस्कार की नीचता संजीव को गुजरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और ये मुझ पे डोरे डाल रही है। प्यार करती है मुझसे, लेकिन संजीव से शादी की इसने ताकि इस परिवार पर कोई आंच ना है। प्यार करती है मुझसे, लेकिन मंदिर का बहाना बना के अपने पुराने प्यार से मिलने जाती, अपने मंगेतर से मिलने जाती। आपकी ऊंची सोसाइटी में ये सब चलता होगा, लेकिन यहां पर नहीं। पति के मरते ही उसकी शादी की बात नहीं करते। ये नाटक प्लीज बंद कीजिए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी समीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलो हेलो अनु, मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल तुम? हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंह